नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। जयपुर एयरपोर्ट पर अराइवल हॉल में आग लगी है। एग्जिट गेट के पास वेल्डिंग मशीन से ये आग लगी। इमारत में इस कैबिन बनाए जाने का काम हो रहा था। अराइवल हॉल में आग लगने से धुआं भर गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर एयरपोर्ट पर जो आग लगी थी उस पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई और अराइवल हॉल में आग लगने के बाद धुआं भर गया। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश का इनामी बदमाश जयपुर में गिरफ्तार हुआ है। पॉक्सो दुष्कर्म केस में 3 साल से अजीत सिंह फरार चल रहा था। अलीगढ़ एसएचओ ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। जयपुर में छापेमारी के दौरान यूपी की एसटीएफ टीम को कामयाबी मिली है। यूपी की एसटीएफ टीम में पुलिस कांस्टेबल अजीत सिंह रह चुका है। तो उत्तर प्रदेश का ये 50,000 रुपए का इनामी बदमाश था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अजीत सिंह इसका नाम था और यूपी की एसटीएफ टीम में पुलिस कांस्टेबल का काम करता था। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। जोधपुर से बड़ी खबर है। लूनी पुलिस थाने के पास बने रेलवे फाटक के पास बने गड्ढे में एक कार गिर गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। कार में बैठे 2 लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। कार में सवार दलपत सिंह ने बताया कि वे अपने गांव जा रहे थे। लूनी कस्बे से होकर गुजरते समय रेलवे फाटक से गाड़ी को बैक ले रहे थे, तभी गाड़ी गड्ढे में समा गई। उन्होंने बताया कि हमें गड्ढा नजर नहीं आया क्योंकि गड्ढे के पास कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगा था। कार चालक जीवन सिंह ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। घर में था। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत शुरू होने से पहले ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सुरक्षा परिषद के साथ बैठक में बड़ा ऐलान कर दिया है। पुतिन ने युद्ध का ठिकरा नाटो पर फोड़ा है और यूक्रेनी सेना को सत्ता अपने हाथ में लेने को कहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन नाजी आतंकियों जैसा बर्ताव कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसे परमाणु हथियार भी बनाने नहीं देंगे। पुतिन ने सुरक्षा परिषद के साथ बैठक में कहा कि नाटो ने लाल रेखा पार कर ली है और यूक्रेन नागरिकों को ढाल बना रहा है। तो 2 दिन की लड़ाई में ही यूक्रेन पस्त नजर आ रहा है। युद्ध में वो अकेला पड़ गया है। कहीं से भी ठोस मदद न मिलने पर अब वो बातचीत के लिए बेताब है। ऐसे में सवाल है कि यूक्रेन के बाद रूस के निशाने पर कौन होगा। धमकी दी, पाबंदी लगाई, काम ना आई। रूस यूक्रेन लड़ाई बातचीत पर आई।
पुतिन जमे, दुनिया के डॉन बने। झुका यूक्रेन, इसके बाद कौन? यूक्रेन को रूस रौंद रहा है और तमाम पाबंदियों के बावजूद दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पा रही। ऐसे हालात में यह सवाल लाजमी है कि अपनी सैन्य ताकत से विश्व की बादशाहत पाने के लिए अगला निशाना किसे बनाएगा रूस? इस मसले को समझने से पहले यूक्रेन की हालत देख लीजिए। रूस के हमले से दुनिया भर में दहशत का माहौल। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी सेना आधुनिक हथियारों, टैंक और मिसाइल से हमला कर रही है। रूसी सैनिक रूस, क्रीमिया और बेलारूस की तरफ से घेरकर यूक्रेन पर हमला बोल रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है। महज चंद घंटे में ही रूसी सैनिक कीव पहुंच चुके हैं। राजधानी कीव के अलावा यूक्रेन के खार्किव, लुहांस्क, चेरनीव और जेटोमीर प्रांत पर गोले बरसाए जा रहे हैं। मतलब यह कि हवा, जल और जमीन से रूसी सैनिक लगातार हमले कर रहे हैं। इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिक और आम नागरिक मारे जा चुके हैं। नाटो चीफ से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति तक मिलिट्री एक्शन से न सिर्फ पीछे हट गए, बल्कि अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए यूक्रेन को छोड़ चुके हैं। ऐसे में जब कोई चारा नहीं बचा तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन को बातचीत का प्रस्ताव भेजा। आइए बात करते हैं। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी यूक्रेन से बातचीत के लिए हरी झंडी दिखाई है। भारत स्थित रूसी दूतावास के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कीव क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के साथ वार्ता के लिए मिन्स्क में उच्च स्तरीय अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल को भेजने को तैयार हैं। मतलब यह कि लड़ाई अब बातचीत पर आ गई है। इधर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एयर इंडिया के 2 विमान भेज रही है। शनिवार को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के रास्ते लोगों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। अब बात अगले नंबर की, तो इसे समझने से पहले रूस यूक्रेन युद्ध की वजह समझिए। दरअसल रूस और यूक्रेन में जारी लड़ाई की वजह है नाटो। रूस किसी भी कीमत पर अपनी सीमा के पास नाटो की पहुंच नहीं चाहता है। जबकि 2008 से ही सोवियत संघ से टूटकर बने देश जॉर्जिया और यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का न्योता मिला। नाटो का यह न्योता ही यूक्रेन के लिए काल बन गया। ऐसे में यह तय है कि रूस यूक्रेन तक ही नहीं रुकेगा। मतलब साफ है कि अगला नंबर जॉर्जिया का हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों को मदद मिल रही है। स्पीकर ओम बिरला की पहल पर स्टूडेंट्स को मदद दी जा रही है। बिरला की पहल पर हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है, जिससे स्टूडेंट्स को मदद मिल रही है। हेल्पलाइन पर अब तक 100 से अधिक अभिभावकों ने संपर्क किया है। हेल्पलाइन की मदद से मिली स्टूडेंट्स के बारे में इस जानकारी को विदेश मंत्रालय से साझा किया गया है। विदेश मंत्रालय भारतीय दूतावास की सूचना को विद्यार्थियों तक पहुंचाया गया। विद्यार्थियों से धैर्य रखने की भी अपील की गई है। तो नई दिल्ली में 01123014011 और 23014022 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं कोटा कैंप कार्यालय में 074425055555 और इसके साथ ही एक और नंबर है 9414037200। तो ये वो नंबर्स हैं जिन पर आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं।
न्यूज 18 के साथ जेपी नड्डा के इंटरव्यू में बीजेपी की 300 से ज्यादा सीटें जीतने के दावा पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्षी पार्टी हमसे 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन अपना 60 साल का हिसाब छिपा लिया है, जबकि हम जनता को 5 साल का हिसाब दे रहे हैं। वहीं नकवी ने समाजवादी पार्टी के गुंडों को संरक्षण दिए जाने की बात पर कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी बीजेपी को हराने में लगे हुए हैं। उनकी सत्ता की हट का जवाब 10 तारीख को जनता देगी। बातचीत में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं गुंडों का संरक्षण कर रहे हैं। देखिए, एक चीज आपको देखें कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीएसपी हो, वो जो है वो बीजेपी को हराने की रट में लगे हुए हैं। उनके बीजेपी को हराने की रट और सत्ता की हट 10 तारीख को जो है उनको सफाचट करेगी। न्यूज 18 के साथ बातचीत। और न्यूज 18 पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के इंटरव्यू पर नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। बीजेपी प्रियंका गांधी से डरी हुई है, इसीलिए नड्डा इस तरह की बात कर रहे हैं। खड़गे ने मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ईडी विपक्ष के लीडर्स को चुन चुनकर टारगेट करती है। बीजेपी हमेशा अहंकार से बात करती है। कभी सीटें वहां पर 400 अगर है तो वो बोलेंगे कि हम 450 सीट जीतने वाले हैं। ये एक डे ड्रीम, जिसको आप हिंदी में कहते मुंगेरी लाल के सपने क्या है, वैसा इनका हमेशा कि बड़े सपने देखते हैं, लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि बीजेपी पीछे है और आज अपोजिशन पार्टी के लोग आगे। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। न्यूज 18 पर जेपी नड्डा का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू लिया गया है। इस चुनाव में जेपी नड्डा का सबसे पहला इंटरव्यू न्यूज 18 ने लिया है। सोशल मीडिया पर जेपी नड्डा का इंटरव्यू छाया हुआ है। ट्विटर पर भी ये इंटरव्यू ट्रेंड कर रहा है। तो नड्डा का इंटरव्यू नड्डा टू न्यूज 18 ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष के इंटरव्यू इस समय ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। नड्डा टू न्यूज 18 ये वो हैशटैग है जिस हैशटैग के साथ इस वक्त जेपी नड्डा का इंटरव्यू ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। तो जेपी नड्डा का ये सबसे विस्फोटक इंटरव्यू न्यूज 18 ने लिया है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 13वीं शताब्दी के जाने माने कवि संत ज्ञानेश्वर की जन्मभूमि में नौजवानों द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। ALL ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के सदस्यों द्वारा यहां के सूखे पड़े कुओं को एक बार फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। देखिए मिशन पानी की एक रिपोर्ट। आलंदी संत ज्ञानेश्वर जी महाराज का समाधि स्थल है। वहाँ पर भक्ति काल के उस समय में जब लगभग 1300 हमारा ईस्वी का समय था और संत ज्ञानेश्वर जी का जन्म वहाँ पर हुआ था, तो उस समय से ही वहाँ पर भक्ति की धारा बहती रही है। यूथ ग्रुप महाराष्ट्र ने इस काम को हाथ में लिया और सबसे पहले उन्होंने वहीं पास में देहू जो क्षेत्र है, घाट है, देवस्थान है, उस घाट की स्वच्छता का कार्य
2013 में शुरू कर दिया। और मंदिर के पास के ही, समाधि स्थल के पास के ही जो कुंड थे, जिसमें से भागीरथी कुंड था, जिसमें आपका राम कुंड था, तो वो जो 4 कुंड विशेष थे, उन कुंडों पर काम प्रारंभ किया। और फिर उस काम में जब लगे तो उसमें बहुत गाद थी, उन कुंडों में सीवर भरा हुआ था, लोगों ने उसको कचरा डालने का स्थान बना लिया था और कुछ लोगों ने तो उस पर अतिक्रमण कर लिया। तो धीरे धीरे करके युवाओं ने और जन समर्थन जुटा, रोटरी क्लब से लेकर के और भी हमारे दूसरे जो संस्थान थे, फिर 4 कुंड की सफाई का कार्यक्रम हुआ। और ये विश्वास जगा कि ये अगर 52 कुंडों की पूरी जानकारी मिल जाए तो इन कुंडों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। अगर 52 कुंड साफ हो जाएं, अभी भी एक एक कुंड में 20-20 फीट पानी इकट्ठा हो जाता है दिन भर में, और बिल्कुल स्वच्छ निर्मल नीली धारा दिखाई दे रही। तो आलंदी की बहुत जनसंख्या नहीं है, लगभग मेरे ख्याल से 30,000 के आसपास की पॉपुलेशन होगी। यदि हम उसको कर लें तो ये हमारे छोटे से नगर को पूरे पानी की सप्लाई अकेले कुंडों से संभव हो सकती है। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। हम सभी को एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है जो हमें सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमारी पहल बायजूस यंग जीनियस में हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों के कुछ महान सितारे आए जो बच्चों के लिए प्रेरणा थे। इस हफ्ते हम हमारे साथ जुड़े भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री से। Please welcome the former coach of the Indian men's cricket team, ace commentator and a man who I have great respect for, Ravi Shastri. How are you? Genius? Really great. Are you Betty? This is Vinisha Umashankar, हमारी young genius. I read her speech, glimpses of it. I saw it when she was there for the COP26. The way she spoke, no stage fright whatsoever. Many, many congratulations. You know what she did there? People keep talking about the future. She brought the future to the present. Fabulous. Thank you so much. And I think that's a really nice way to put that. Bringing the future into the present. Guys, whatever she's saying, it's easier said than done. She's done it. And even there, you have that air of supreme confidence. I've just heard the clip of Adhiraj and he sounds very promising. For a boy who's 13 years old and plays sitar so beautifully, I can see it in his eyes that when he plays sitar, he plays it with so much passion and so much love that this truly will be his passion and his joy for the rest of his life. But for now, he's really making his gharana very, very proud. His father and his grandfather would be blessing him from heaven. I'm so touched to see that he continues his family's legacy. Genius, young genius. इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक नजर क्रिप्टो की समझ पर। नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे और न्यूज़ 18 नेटवर्क की पेशकश क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। जियोपॉलिटिकल फेयर्स के चलते बिटकॉइन की कीमत में 38K की गिरावट। पड़ोसी देश यूक्रेन पर आक्रमण करने की अपनी कथित योजनाओं के चलते रूस पर नए प्रतिबंधों की संभावना बढ़ गई है, जिसके बाद क्वाइन टेलीग्राफ मार्केट्स प्रो और ट्रेडिंग व्यू के डेटा ने पिछले दिनों BTC USD में गिरावट दिखाई है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की रूसी फार्मों के वित्तीय ब्लॉकों पर टिप्पणी के बाद क्रिप्टो में गिरावट देखी जाने लगी है। बीबीसी की रिपोर्ट में जॉनसन को यह कहते हुए दिखाया गया है कि अब रूस पर पाउंड और डॉलर में ट्रेड करने पर प्रतिबंध लग सकता है। यह कहीं ना कहीं यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन को समर्थन का संकेत भी माना जा रहा है। ओपन सी यूजर्स से NFT की चोरी का मामला।
एक हैकर या हैकर्स का ग्रुप सक्रिय रूप से दुनिया के सबसे बड़े एनएफटी एक्सचेंज ओपनसी पर यूजर से हाई वैल्यूड एनएफटीज चुरा रहा है और फ्लिप कर रहा है। इससे व्यापक एनएफटी कम्युनिटी में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। हालांकि हैकिंग के लिए क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जा रहा है यह अभी पता नहीं चला है, लेकिन ओपनसी ने अपनी साइट पर एक लाल बैनर लगाया है जिसमें कहा गया है कि हम ओपनसी से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े एक एक्सप्लॉइट की अफवाहों की सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं। ओपनसी इस वक्त अपने उन यूजर्स को जिनकी एनएफटीज साइट पर लिस्टेड हैं उन्हें एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अपग्रेड करने को कह रहा है। इससे इनएक्टिव लिस्टिंग की समस्या हल हो सकती है, जिसकी मदद से स्कैमर्स फिलहाल ओपनसी पर कलेक्टर्स से एनएफटी को बहुत कम रेट पर स्वाइप कर रहे हैं। कुछ हाई प्रोफाइल एनएफटी यूजर्स अब अनुमान लगा रहे हैं कि हैकर्स यूजर्स को एक फेक पेज पर लेकर जा रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड करने वाले पेज जैसा ही मालूम पड़ता है। ब्लॉकचेन रिकॉर्ड से पता चलता है कि हैकर्स यूजर्स से एनएफटी को उनके पते पर फ्री में ट्रांसफर करने में सफल रहे हैं। इथेरियम के संस्थापक एक और क्रिप्टो विंटर के लिए तैयार। इथेरियम ब्लॉकचेन के को-फाउंडर और क्रिप्टो करेंसी के प्रोमिनेंट लीडर विटालिक बुटेरिन ने कहा है कि निवेशकों को क्रिप्टो विंटर का अनुभव हो सकता है। हालांकि यह कोई बुरी खबर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह हमें एक दूसरे डिजिटल एसेट यूनिवर्स में ले जा सकता है, क्योंकि फिलहाल कीमतें बेहद कम हैं। जब कीमतें पहले वाले स्तर पर वापस आ जाएंगी तो बड़ा फायदा करा सकती हैं। नवंबर की शुरुआत में ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद क्रिप्टो करेंसी बाजार में गिरावट आई। इन्वेस्टर्स और स्पेक्यूलेटर्स ने कोविड के बाद कुछ सकारात्मक आर्थिक खबरों की उम्मीद जताई थी। नतीजतन ब्लूमबर्ग गैलेक्सी क्रिप्टो इंडेक्स अपने पीक से लगभग 45% गिर गया, जिसमें ईथर में 40% गिरावट दर्ज की गई। कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के साथ ही कई लोग अपने एसेट्स में तेजी से बढ़ोतरी देख रहे हैं। तो क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये खबरें और जानकारियां आपको एक बेहतर क्रिप्टो इन्वेस्टर बनाने में मददगार साबित होंगी। अगले हफ्ते कुछ और जानकारी और खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। टेक केयर। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।